अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है यौम दिफ़ा पाकिस्तान। बच्चों, यौम दिफ़ा आपको, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप जानते हो कि 6 सितंबर 1965 के दिन क्या हुआ था, अगर आपको याद हो तो 6 सितंबर को हम यौम दिफ़ा मनाते हैं। अब यौम का मतलब क्या है? दिन। दिफ़ा का मतलब है हिफाजत। पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान, यानी यौम दिफ़ा पाकिस्तान, ऐसा दिन जिस दिन पाकिस्तान की हिफाजत की गई थी। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम त्यौहार का मतलब जान सकेंगे और हम अपने कौमी त्यौहारों से वाकिफ़ हो सकेंगे। अब सबसे पहले त्यौहार क्या होते हैं? मजहबी या कोई भी तकरीब मनाने को त्यौहार कहा जाता है, और इसमें ईद, शब बारात, शब मेराज, मेला और जश्न वगैरह आते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से कौन सी मालूमात हैं, यानी यौम दिफ़ा पाकिस्तान क्यों मनाया जाता है। उसके बाद ज़राए इब्लाग में ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों के अहम निकात को समझ सकेंगे, और उसके बाद हम इस टॉपिक को, इस उन्वान को पढ़ने के बाद हम कोई भी इखलाकी या कौमी मौजू पर तकरीर करने के काबिल हो सकेंगे। यानी अगर हमें किसी भी अपने मुल्क से मुतल्लिक, अपनी कौम से मुतल्लिक किसी भी कोई भी मालूमात हासिल होती हैं तो उसको हम उन्वान बनाकर उस पर तकरीर कर सकते हैं। आइए अब हम इसके ख़ास अल्फाज देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अक़ीदत। अक़ीदत का मायने है एहतराम। हमारे दिलों में अक़ीदत होती है, एहतराम होता है, ठीक है। तो अक़ीदत का मायने हो गया एहतराम। उसके बाद है हल्ला बोलना। हल्ला बोलना यानी हमला कर देना। उसके बाद अगला लफ्ज़ है अमली जामा पहनाना। किसी भी काम को करके दिखाना, यानी अगर आपने कोई काम किया है और उस काम को मुकम्मल किया है तो इसका मतलब है कि आपने उस काम को अमली जामा पहनाया है। उसके बाद आगे निगहबान। निगहबान का मतलब है मुहाफ़िज़। सर पे कफन बांधना, जान देने के लिए तैयार रहना। मुसल्लत करना, थोपना। ताइद व नुसरत, हमायत और मदद। घुमंड, गरूर, तकब्बुर। दांत खट्टे करना, शिकस्त देना। नाको चने चबवाना, बहुत तंग करना। सीसा पिलाई दीवार, इंतहाई मजबूत। गयूर, गैरतमंद। मफलूज, माजूर। यकीन, महकम, पुख्ता, ईमान। ठीक है, ये हमारे मुश्किल अल्फाज हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि हर कौम, हम मुसलमान होने की हैसियत से हम एक मुत्तहिद कौम है। जैसा कि हमारी कौम जो है, हमारी कौम के भी अपने त्यौहार हैं, यानी हम जश्न मनाते हैं, मेले मनाते हैं, मजहबी या कोई भी तकरीब मनाते हैं, वो हमारे त्यौहार हैं। ठीक है, कुछ जो हैं वो हमारे मजहबी नौइयत के होते हैं और कुछ जो हैं वो हमारे कौमी नौइयत के होते हैं, कौम के लिहाज से होते हैं। ठीक है, हिंदुओं के अलग मज़हब हैं, ईसाइयों के अलग मज़हब हैं, यहूदियों के अलग मज़हब हैं और मुसलमानों के अलग मज़हब हैं। तो इसी तरह ये जो है यौम दिफ़ा पाकिस्तान है, ये एक त्यौहार है जो कि हर साल 6 सितंबर 1965 को मनाया जाता है। बच्चों, 6 सितंबर को भारत ने रात की तारीकी में मुसलमानों पर, यानी हम पर, पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हमला करने से पहले ऐलान जंग किया जाता है, लेकिन वो हिंदू थे, ठीक है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, तो उसलिए उन्होंने असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी की और छुप कर हमला की। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का, यानी अपने मुल्क के कोने कोने का दिफा करना खूब जानती है। मुख्तसरन ये कि राजा अज़ीज़ भट्टी ने भारत को, जब उसने बम्बा वाली रावी बेदिया लिंक नहर BRB नहर पर मुसलसल 5 रोज़ तक भारत को नहर के पार रोका रखा था ताकि वो आगे बढ़ के हमला ना कर सके। और इसी दौरान मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी की को शहीद कर दिया गया, और उन्होंने वो बहादुरी के जौहर दिखाए कि कौम का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया।
इस जंग में बड़ी फ़ौज के साथ साथ पाक फ़िज़ाइया ने भी नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। इस जंग में पाक बहरिया भी पीछे नहीं रही और दुश्मन की ताकत का गरूर खाक में मिला दिया।